मिशनों के लिए विकास को गति देंगी। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण। गृह मंत्री ने कहा, आतंकवाद, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की सरकार की नीति आगे भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शुरू होगा ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे। और मुख्यमंत्री ने कहा, महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी। राजधानी में विधिक जागरूकता प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देखकर हमारे युवा उत्साह और गर्व से भर गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ क्षेत्र में चल रही अन्य सड़क परियोजनाएं सरकार के सभी मिशनों के लिए विकास को गति देंगी। उन्होंने 8,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्मित 10 लेन वाले बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण निवेश और रोजगार लेकर आता है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मैसूर दोनों महत्वपूर्ण शहर हैं, जहां एक शहर प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है तो वहीं दूसरा परंपरा के लिए जाना जाता है। इसलिए इन दोनों शहरों को जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। यहां भी कई ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है। इन शहरों में भी पर्यटन की संभावना बढ़ जाएगी। इससे मैसूर तक पहुंचना आसान तो होगा ही, साथ ही मां कावेरी की जन्मस्थली कोडागु तक पहुंचना भी सरल हो जाएगा। देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। आज भारतमाला और सागरमाला योजना से कर्नाटका बदल रहा है, देश बदल रहा है। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। आज इससे पहले श्री मोदी ने मंडिया में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बाद में उन्होंने मंडिया में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की सरकार की नीति आगे भी जारी रहेगी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि CISF बड़े औद्योगिक और आर्थिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा। श्री शाह ने यह भी कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में CISF महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह देश की अर्थव्यवस्था को 50 खरब डॉलर को बनाने की दिशा में अपना योगदान जारी रखेगा। श्री शाह ने हैदराबाद में हकीमपेट में राष्ट्रीय औद्योगिक और सुरक्षा अकादमी में CISF के 54वें स्थापना दिवस समारोह में ये बातें कही। CISF के 54वें स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि CISF की 54वें स्थापना दिन पर मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूं और ये जो वार्षिक परेड है वो पहली परेड है जो दिल्ली से बाहर भारत के गौरवमयी शहर हैदराबाद में हो रही है। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, 53 वर्षों का CISF का इतिहास अगर कोई बारीकी से देखे तो निर्विवाद रूप से कह सकता है
कि देश के आर्थिक प्रगति में सीआईएसएफ का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है, अपने अर्थतंत्र को दुनिया के सभी अर्थतंत्रों में तेज गति से तभी बढ़ा सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा, इसकी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। गृह मंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक की बदौलत सीआईएसएफ कई तरीकों से देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कर रहा है। इस अवसर पर सीआईएसएफ के जवानों ने गृह मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। श्री शाह ने उत्कृष्ट सेवा के लिए सीआईएसएफ कैडेट्स को पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा पदक और जीवन रक्षा पदक प्रदान किए। समारोह में सीआईएसएफ के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष सीआईएसएफ ने आग लगने की 2500 से ज्यादा घटनाओं में कई हजार करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति बचाई है। यह पहला मौका है जब सीआईएसएफ का स्थापना दिवस समारोह दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सर्वे की तैयारी तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सर्वे दलों के गठन, आवश्यक प्रशिक्षण, सर्वे में शामिल हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम, सर्वे प्रपत्र का प्रारूप और सर्वे के दौरान प्राप्त जानकारी, फोटोग्राफ्स ऑनलाइन अपलोड करने की तैयारी कर कार्य योजना 20 मार्च 2023 तक प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। बताया गया है कि सर्वे में पिछले 12 सालों की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सामाजिक जीवन में हुए प्रभावों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इससे भावी योजनाओं और नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी और चिन्हित पात्र परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में वर्ष 2011 में देश में जनगणना नहीं होने का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ में सर्वे कराने की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से होने जा रही है। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द ही लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला आयोग की स्मारिका और ऑनलाइन शिकायतों के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को महिलाओं को अधिकार संपन्न, सुरक्षित और सशक्त बनाने की शपथ दिलाई।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि महिलाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे लोगों की कार्य कुशलता इस कार्यशाला से और ज्यादा निखरेगी। साथ ही बेहतर तालमेल और सहयोग से लक्ष्यों को और ज्यादा तेजी से हासिल किया जा सकेगा। इस कार्यशाला में जो मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे वे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हो रहे अपराधों के पीछे गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता है। मानव तस्करी को रोकने में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सरकार काम कर रही है। पुलिस अधिकारियों की सजगता से मानव तस्करी में बड़ी गिरावट आई है, लेकिन इतना काफी नहीं है। मानव तस्करी होनी ही नहीं चाहिए। साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी है। इसके लिए सरकार नई नई योजनाएं लागू कर रही है। कोरोना काल में लोगों को राहत देने के लिए चावल वितरण के साथ मनरेगा के कार्य प्रारंभ किए गए। लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए समूह के माध्यम से कार्य योजना बनाई गई है। विधिक कार्यशाला सह प्रशिक्षण में मानव तस्करी रोकथाम, महिला अपराध और शख्सों के लिए सावधानियां, परिवार न्यायालय और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपनी बातें रखी। जांजगीर चांपा जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। जिले के बलौदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा आदर्श ग्राम चारपारा, बछौद, महुआ और कुर्दा में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपना कार्ड बनाने के लिए पहुंचे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहरिया की कर्मचारी सुषमा सिदार ने बताया कि इस दौरान 460 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। उन्होंने कहा कि जो भी पात्र लोग हैं वे यहां आकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। चारपारा में आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु यहाँ कैंप लगाया गया है, जिसमें 1 साल से ऊपर बच्चों और उनसे उसके बाद जितने भी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका सभी का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड में नाम और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है तथा इसमें फ्री इलाज होना है। इसीलिए सभी जगह इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड बनवाने पहुंचे लोगों ने बताया कि ये कार्ड गरीब और मजदूर परिवारों के लिए एक वरदान है, क्योंकि आज एक छोटी सी बीमारी के इलाज में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में आयुष्मान कार्ड से हमें काफ़ी मदद मिलती है। काबर की मोर गाँव के भी तो यह मतलब जागरूक भी करत हूँ। काबर की हर सरकार के योजना है ओला लाभ लेवा और हर जो बच्चा मन ही उमन के सबके मतलब जो आयुष्मान कार्ड बना थे ओला घर घर में जाके भी सूचना मिला थे कि ओमन आके अपन बच्चा मन के आयुष्मान कार्ड ही बनवावा। सब झला निवेदन करत हूँ कि अपन जो भी घर में छूटे है ओला आगे आके बढ़ावा और जो सरकार की योजना है उसका लाभ लेवा। आयुष्मान कार्ड बनाने आए हैं अपने बच्ची के लिए और अपने बच्चे के लिए, जो बहुत फायदेमंद है, जो अस्पताल में इलाज के लिए काम आता है और कितना सारा काम आता है। अभी हम गरीब आदमी हैं, अपने पॉकेट से खर्चा नहीं कर सकते, उतना हमको सरकार दे रहा है, जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए। मुफ्त में बन रहा है, किसी को हम लोग बनवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। अपने बच्ची के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने आई हूँ, बहुत फायदेमंद है। स्वास्थ्य कर्मी शैलेंद्र भारद्वाज ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलौदा के अंतर्गत ग्राम चारपारा में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाया गया है। सभी पात्र हितग्राहियों का दस्तावेजों के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। कार्ड बनाया जा रहा है, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक 4-5 लोगों का कार्ड बन चुका है और धीरे धीरे आगे और बनाने का हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत गरीब वर्ग को 5 लाख रुपए और मध्यम वर्ग के लोगों को 50,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।